अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिटेक्टर्स को स्टडी करेंगे। हमारे पास डिटेक्टर जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वो हिस्सा है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि सोर्स से पास होती हुई मोनोक्रोमेटर में से गुजर के सिंगल वेवलेंथ की बन के जब सैंपल से पास करती है तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फिर जाके स्ट्राइक करती है डिटेक्टर को। डिटेक्टर के बहुत सारी टाइप्स हैं, डिपेंड करता है कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास डिटेक्टर का बेसिकली काम क्या होता है, इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि हमारे पास जो रीड आउट डिवाइसेस होती हैं जैसे कि कंप्यूटर है जिसने हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ही रीड आउट कर सकती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बेसिस पे ही हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं। इसलिए हम डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सके। डिटेक्टर का काम होता है कि इन सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आइडेंटिफाई करे, खा ये यूवी रीजन से आई है वेवलेंथ विजिबल से या आईआर से, इसको रिकॉर्ड करती है और फिर इस डाटा को प्रोसेस करके हमें डिफरेंट पैरामीटर की बेसिस पे इंफॉर्मेशन दे देती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसे डिटेक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि आईआर रेडिएशन डिटेक्टर्स हैं जो कि हीट सेंसर डिटेक्टर्स होते हैं। हीट सेंसर डिटेक्टर्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जिस मटेरियल से बने हुए होते हैं उनके ऊपर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करती हैं या फॉल करती हैं तो वो उनके अंदर टेम्परेचर की चेंजेस आती हैं। किसी भी किस्म के पैरामीटर का जब चेंज आता है उनके अंदर तो उस चेंज को मेजर किया जाता है और फिर वो आगे हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर इंफॉर्मेशन देता है। इसी तरह से डिटेक्टर को ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं क्योंकि ट्रांसड्यूसर हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ जो है, फॉर एग्जांपल लाइट इंटेंसिटी है, पीएच है, टेम्परेचर वगैरह है, इन सब को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारे पास जो डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं डिपेंड करता है कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अगर हम अपने सैंपल का एनालिसिस कर रहे हैं यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ तो हम डिटेक्टर्स भी वही यूज़ करेंगे जो कि यूवी या विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिग्नल को प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिटेक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डिटेक्टर्स अगर हम यूवी विजिबल के लिए यूटिलाइज़ करें तो वो ऑलमोस्ट सेम है। उनमें हमारे पास फ़ोटो ट्यूब्स हैं, फ़ोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं, सिलिकॉन डायोड्स हैं और चार्ज कपल डिवाइसेस हैं। ये डिफरेंट तरह के डिटेक्टर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास आईआर के डिटेक्टर्स जो हैं उनमें थर्मोकपल, बोलोमीटर्स, थर्मिस्टर्स और हमारे पास ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स के मिक्सअप सैंडविच बनने से डायोड अरेज बनती हैं। ये भी आईआर रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकती हैं। अब जब हम फ़ोटो ट्यूब की बात करते हैं तो फ़ोटो ट्यूब का बेसिकली जो एक स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसमें कैथोड और एनोड मौजूद हैं। कैथोड जो है उसको हम फ़ोटो एमिसिव मटेरियल कहते हैं। इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फोटॉन स्ट्राइक करते हैं तो इससे कैथोड जिस मटेरियल का बना होता है उससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अट्रैक्ट होते हैं एनोड की तरफ। एज अ रिज़ल्ट जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट मूव होना शुरू हो जाता है सर्किट के अंदर। जब करंट मूव होता है यही करंट जो है अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन चुका है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिटेक्ट होगा डिटेक्टर से और ये हमें रीड आउट डिवाइस की फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई है उसकी जितनी इंटेंसिटी है या उसका जो रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ वो लीनियर है। हमारे पास फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा इजेक्ट होंगे फ़ोटो कैथोड से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडिएंट पावर के और यही रेडिएंट पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो करंट जनरेट होता है। हमारे पास जो फ़ोटो कैथोड मटेरियल्स हैं वो डिफरेंट तरह के हमारे पास ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं उनसे मिलके बने हुए होते हैं, या हमारे पास कुछ बाई अल्कली या मल्टी अल्कली मटेरियल्स होते हैं जिनके डायोड्स बने हुए होते हैं जो हमारे पास फ़ोटो ट्यूब में एज अ कैथोड यूज़ होते हैं। अब बेसिकली फ़ोटो ट्यूब का जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करने का प्रोसेस है वो डिपेंड करता है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के ऊपर। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट सिंपली एक वो इफ़ेक्ट है जिसमें हमारे पास फोटोन जो है ऑफ एनर्जी एच म्यू वो स्ट्राइक करता है कैथोड के साथ। एज अ रिज़ल्ट कैथोड के जो एटम्स हैं उससे उसके वैलेंस शेल से एटम के इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन की एक स्ट्रीम बन जाती है जो कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट होती है। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है और यही करंट जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाता है।
इसके अलावा हमारे पास फ़ोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, जो कि फ़ोटो ट्यूब की ही एक एडवांस्ड फॉर्म है। इसके डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि इसमें कैथोड एनोड के अलावा और भी डिफरेंट तरह की एक सीरीज़ में, पैरेलल सीरीज़ में हमारे पास इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो बिल्ट अप हुए होते हैं फ़ोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के अंदर। इसलिए हम जो है इसको बेसिक डिफरेंस ये कहते हैं कि इसके अंदर और ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं, जिनको डायनोड्स कहते हैं, और यही ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स जो हैं बेहतर तरह से परफॉर्मेंस शो करते हैं डिटेक्टर की एज़ कम्पेयर टू फ़ोटो ट्यूब। फ़ोटो मल्टीप्लायर ट्यूब की सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ़ोटो ट्यूब। अब इसमें भी बेसिक प्रिंसिपल फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही है। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? जहाँ पे डायनोड्स मौजूद हैं। हमारे पास जब कैथोड के साथ आके फोटॉन्स टकराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है कैथोड से, उसको हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो है इसके आगे जो पैरेलल सीरीज़ में डायनोड मौजूद है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है कैथोड से, पॉजिटिवली चार्ज, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। एज अ रिज़ल्ट उस इलेक्ट्रोड से टकराने के बाद ये और हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा, जिनको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसी तरह से मुसलसल एक सीरीज़ में हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है, वो फर्दर हमारे पास पहले डायनोड के पास जाता है, वहाँ से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करता है। ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स फिर दूसरे डायनोड के पास जाके और ज़्यादा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करते हैं। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास सीरीज़ चलती जाती है, बहुत सारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि फाइनली एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इस तरह से करंट जो है वो पास ऑन शुरू हो जाता है। इस करंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि फ़ोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो है, जो कि एक डिटेक्टर है, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया है। इसके अलावा हम जो डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं वो होते हैं सेमीकंडक्टर डायोड, जिसको फ़ोटो डायोड भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर नाम से ही ज़ाहिर है कि कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जो कि हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंडक्ट करता है। इसका बेसिक मतलब ये है कि जब इनके ऊपर हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्ट्राइक करते हैं किसी भी मटेरियल के साथ, तो उसमें इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू हो जाती है। उस मटेरियल को कंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। मींस हम उसको थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड करें तो उसके अंदर कंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास सबसे कॉमन जो मटेरियल जो एज अ सेमीकंडक्टर यूज़ होता है वो है सिलिकॉन, जो कि 4th ग्रुप में एलिमेंट मौजूद है। हमारे पास जो सिलिकॉन की चिप या वेफर्स होते हैं, आम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी जो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिलिकॉन चूँकि 4th ग्रुप में है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 4 होंगे। अब इनमें जो 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मौजूद हैं, आम रूम टेम्परेचर पे इनको थोड़ी सी हीट एनर्जी मिल जाती है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं और इस तरह से और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं, तो ये इसमें सेमीकंडक्टेंस प्रॉपर्टीज़ जनरेट हो जाती हैं। अब हमारे पास जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके अंदर हम इम्प्योरिटी ऐड करके या उसके अंदर डोपिंग करके किसी और नए एलिमेंट के एटम की, तो उसकी और सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ को और एनहांस कर सकते हैं। ये दो तरह से होता है। अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन के अंदर ऐसा एलिमेंट डोप करें जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हों, तो एज अ रिज़ल्ट जो उससे हमारे पास नया डायोड बनता है उसको कहते हैं एन टाइप। इसके अलावा अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन के अंदर ऐसा एलिमेंट डोप करें जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उससे जो नया डायोड बनता है वो होता है पी टाइप। पी टाइप से हमारे पास ज़्यादातर होल्स जनरेट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम जब एक नए जो एलिमेंट को एज अ डोपेंट यूज़ करते हैं सिलिकॉन चिप या वेफर के अंदर, जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन के पास 4 हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। सो एज अ रिज़ल्ट एक वैकेंसी रह जाती है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं होती। सो एज अ रिज़ल्ट सिलिकॉन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट जगह पे प्रोवाइड कर देता है, तो सिलिकॉन के अंदर फिर एक नया होल जनरेट हो जाता है। सो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है, हमारे पास काफ़ी सारे होल्स जनरेट हो जाते हैं।
या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं उस जगह पे, इसलिए हम पी टाइप को कहते हैं कि ये पॉजिटिवली टाइप चार्ज डायोड होता है। इसके अलावा हम एन टाइप को कहते हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन की डोपिंग हुई, ऐसे एटम की डोपिंग हुई है जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग शो कर देते हैं। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हो जाते हैं। यही फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ज़्यादा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर देते हैं, इसलिए इसको नेगेटिव टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर कह देते हैं। अब हमारे पास जो डायोड है, सेमीकंडक्टर डायोड, डायोड क्या चीज़ होती है? कोई भी एक ऐसा डिवाइस, ऐसा मटेरियल जिसमें करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, उसको डायोड कहते हैं। और जो सिलिकॉन के फोटो डायोड्स होते हैं जो कि हमारे पास डिटेक्टर हैं, उसमें वो हमारे पास पी एन जंक्शन यानी कि पी टाइप और एन टाइप दोनों को कंबाइन करके इनके डायोड्स बना के हम इनको एज अ डिटेक्टर यूज़ करते हैं। पी एन जंक्शन डिवाइसेस में हमारे पास ऑब्वियसली एन टाइप में हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, पी टाइप में होल्स ज़्यादा बनते हैं। सो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों जनरेट हो जाते हैं। जब हम इनको कंबाइन करते हैं एक्सटर्नल सर्किट के साथ, तो इनको हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये दो तरह से बिहेव करते हैं। एक बिहेवियर इनका है फॉरवर्ड बायस्ड। जब हम इनमें पॉजिटिव टर्मिनल जो कि पी टाइप है उसको ही पॉजिटिव टर्मिनल जो है सर्किट का, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं पी रीजन के साथ जो कि खुद भी पॉजिटिवली चार्ज है, और नेगेटिव टर्मिनल एन रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वहाँ पे हम नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे इस तरह के डायोड को हम कह देते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। इसके अलावा जब हम नेगेटिव टर्मिनल को अटैच कर देते हैं पी टाइप के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच कर देते हैं एन टाइप के साथ, तो इस तरह से करंट जब फ्लो करता है, इस तरह के डायोड को हम कह देते हैं रिवर्स्ड बायस्ड। मोस्टली जो हमारे पास डिटेक्टर्स हैं वो रिवर्स बायस्ड डायोड की बेसिस पे बने हुए होते हैं। अब हमारे पास पी एन जंक्शन जो है वो एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है फोटो डायोड की। जो लाइट इंटेंसिटी आती है सैंपल से वो इस डायोड के ऊपर टकराती है। सो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक करंट जो जनरेट होता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो कि डिटेक्टर आगे एम्पलीफाई कर देता है। इसके अलावा और भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है सेमीकंडक्टर डायोड की, जिसमें हमारे पास PIN है जिसमें P स्टैंड्स फॉर P, N स्टैंड्स फॉर N टाइप और I स्टैंड्स फॉर इंसुलेटर। यानी कि एक इंसुलेटर लेयर हमने P और N टाइप सेमीकंडक्टर के दरमियान अटैच की होती है, सैंडविच की होती है। इसके अलावा हमारे पास APDs टाइप फोटो डायोड हैं, एवलांच फोटो डायोड। एवलांच कहते हैं बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी को। ये भी रिवर्स बायस्ड फोटो डायोड होता है। इसके अलावा हमारे पास जो वेवलेंथ रेंज होती है फोटो डायोड की, सिमिलरली जैसे हमने फ़ोटो ट्यूब और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में मैंने आपको बताया कि वो भी डिपेंड करता है कि हमने डिटेक्ट कौन सी वेवलेंथ को करना है। इस तरह से सेमीकंडक्टर फोटो डायोड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो कि डिफरेंट तरह की वेवलेंथ को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है चार्ज कपल्ड डिवाइस। चार्ज कपल्ड डिवाइस में हमारे पास सिंपली सिलिकॉन की लेयर होती है। इसके अलावा इसके साथ हमने पी टाइप एक कैपेसिटर अटैच किया होता है। जब कोई भी फोटोन स्ट्राइक करता है इस सिलिकॉन की लेयर को, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन्स इस पी टाइप कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। इस एक पूरे एलिमेंट को हम पिक्सल कहते हैं। और जब ये बहुत सारे पिक्सेल्स आपस में अटैच हो जाते हैं तो उसको हम कह देते हैं अरे। ये अरे कॉलम्स और रोज़ की फॉर्म में हमारे पास चार्ज कपल डिवाइस में मौजूद होती है। इसके अलावा हमारे पास ये 2 डायमेंशनल फॉर्म में होता है जिसमें N और P टाइप के सिलिकॉन के वेफर्स में N और P टाइप के हमारे पास ये डिटेक्टर की फॉर्म N और P टाइप के जंक्शंस पे बेस्ड हुई होती है। हमारे पास इधर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है वही देखने में नज़र आता है कि फोटोन स्ट्राइक करता है हमारे चार्ज कपल डिवाइस के किसी पिक्सल के साथ, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास चार्ज जो है कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है।
अब ये डिफरेंट जो पिक्सल्स हैं, हमारे पास हर चार्ज कपल डिवाइस के अंदर जो है एक बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, मिलियंस की तादाद में होते हैं। तो ये जो चार्ज स्टोर हो जाता है कैपेसिटर, पी टाइप कैपेसिटर के अंदर, ये मूव करता है एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल में, फिर दूसरे से तीसरे पिक्सल में। सो एज अ रिज़ल्ट ये जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जब ये किसी एम्पलीफायर के साथ जाके टकराता है तो इसके करंट को वो प्रोसेस कर देता है। हमारे पास जो चार्ज कपल डिवाइसेस हैं ये ज़्यादा बेहतर तौर पे वर्क करती हैं एज़ कम्पेयर टू फोटो डायोड और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। इसके अलावा हमारे पास इंफ्रारेड डिटेक्टर्स भी हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन बेसिकली हीट एनर्जी होती हैं, इसलिए हम इसको दो तरह की डिटेक्टर की बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। एक वो जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो आईआर डिटेक्टर के साथ टकराती हैं, उनमें कुछ ऐसी होती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे वर्क करती हैं। ऐसे हम डिटेक्टर्स को फोटो वोल्टिक या सोलर सेल कहते हैं। ये भी उन्हीं मटेरियल से बने हुए होते हैं जो कि बेसिकली फोटो डायोड से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके अलावा हीट सेंसर्स होते हैं जिनको हम फोटो कंडक्टिव डिटेक्टर्स भी कहते हैं। हमारे पास ये जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड के बने होते हैं। इसके अलावा आईआर डिटेक्टर्स जो हैं हमारे पास, अगर आईआर वेवलेंथ ज़्यादा वेवलेंथ रेंज की हों तो उसके लिए हमारे पास हीट सेंसर डिटेक्टर मौजूद होते हैं। वो काफ़ी सारी टाइप्स के हैं जिनमें हमारे पास थर्मोकपल है, थर्मोपाइल है, बोलोमीटर, थर्मिस्टर्स, न्यूमेटिक डिटेक्टर और पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर होते हैं। अब जो आईआर रेडिएशन के डिटेक्टर हैं ये डिपेंड करते हैं हीट चेंजेस के ऊपर। इसमें जो हमारे पास थर्मल डिटेक्टर है वो यही डिटेक्ट करेगा कि जो मटेरियल जिस चीज़ का बना है, जब उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आईआर आके टकराएगी तो वो हीट अप हो जाएगा। जब उसके टेम्परेचर में कोई ना कोई चेंज मौजूद होगा इनिशियल से फाइनल तक, जब तक हमारी आईआर रेडिएशन टकराती रही उसके साथ, तो एज अ टेम्परेचर चेंज जो है उसको डिटेक्टर जो है आगे प्रोसेस करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिससे हमें आईआर डिटेक्टर जो है उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमारी सैंपल के साथ जो आईआर रेडिएशन टकराती है। इसके अलावा थर्मोकपल होता है, यह भी मेटल की वायर्स से मिलकर